बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। और सैटरडे की मॉर्निंग है, तो वीकेंड पे ऐसे ही होता है। सैटरडे को ज़रा ज़्यादा बिज़ी होते हैं, इसलिए पराठे नहीं बनाती। पराठे मैं ज़्यादातर संडे को ही बनाती हूँ। सैटरडे को मॉल जाने की जल्दी होती है ताकि जल्दी से शॉप पे जाऊँ मैं। वहाँ पे सब शॉप्स ही जल्दी ओपन हो जाती हैं और मेरी भी यही कोशिश होती है कि जल्दी से चली जाऊँ, मगर फिर भी लेट हो ही जाते हैं क्योंकि काम बहुत होते हैं वीकेंड पे। वैसे ही घर के काम, क्योंकि बच्चे भी घर पे होते हैं, बच्चों की छुट्टी होती है। ज़ाहिर है आजकल तो वैसे ही एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के। अब फिर बच्चों के एग्ज़ाम फिनिश हो जाएंगे एंड ऑफ नवंबर पे, तो स्टार्ट ऑफ दिसंबर पे आ जाएगी रिपोर्ट। फिर बस क्रिसमस की हॉलीडेज़ और 2 मंथ्स के हॉलीडेज़ हो जाएंगे। मिडल ऑफ जनवरी में फिर न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। और क्रिसमस की तो ये लोग अक्टूबर से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। अक्टूबर से ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा रौनक नज़र आती है। खैर, यहाँ पे बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। उसके बाद बस अभी हाजरा आ जाएगी, फिर वो लग जाती है दूसरे कामों में। आयन करती है और फिर हम दोनों मिलकर बर्तन धो लेते हैं। फिर वो क्लीनिंग करने लग जाती है और मैं खाना बनाने लग जाती हूँ। दोनों की ही हमारी यही कोशिश होती है 10 बजे से पहले पहले सारे काम फिनिश हो जाएं। हालांकि बहुत दफ़ा मैंने कोशिश किया कि 10 से पहले चली जाऊं, मगर काम ही फिनिश नहीं होते। मैंने यहाँ पे अब बनाना था, चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा चिकन था, इसको मैंने वही हमारे स्पाइस जो होते हैं, रेड चिली और धनिया पाउडर, सॉल्ट और हल्दी, गरम मसाला और चाट मसाला और लहसुन का पेस्ट, ये लगाकर 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लिया था। और फिर मैंने इसको सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के कुक किया था और फिर पीसेस में काट लिया था। उसके बाद मैंने चिली सॉस और नैंडो सॉस, केचप को मिलाकर सॉस बना लिया। तीनों मिक्स कर दिए हैं। और वेजिटेबल्स मैंने पहले ही काट कर रख ली थी। ये टोर्टिला रैप पे मैं पहले सॉस लगा दूंगी। फिर उसके बाद ये देखें, स्प्रिंग अनियन, दूसरे अनियन और शिमला मिर्च, सब वेजिटेबल्स मैंने चिकन डाल के फिर उसके ऊपर वेजिटेबल्स डाल दूंगी। और फिर मोज़रेला चीज़, डालकर फिर ऊपर से इसका दूसरा हिस्सा टोर्टिला रैप का ऊपर से इसको कवर कर दूंगी लगाकर। और फिर ग्रिल पैन में इसको ग्रिल कर लूँगी अच्छी तरह से। जब दोनों साइड से ग्रिल हो जाएगा तो फिर उसको मैंने 4 पीसेस में काट लिया था। अच्छा, ऐसी चीज़ जब हम बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी देते हैं तो आसानी हो जाती है। डर नहीं होता उसमें से चिकन या वेजिटेबल निकल कर गिरने का, क्योंकि जब चीज़ डाल देते हैं और उसको कुक कर लेते हैं, चीज़ मेल्ट हो जाती है, तो फिर वो हर साइड से बंद हो जाता है, बाहर कुछ नहीं निकलता। बच्चों को खाने में आसानी हो जाती है। और ये रेसिपी लंच बॉक्स के लिए भी अच्छी है। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया था। ये 6 थे तो मैंने 3 बना लिए थे और 4 पीसेस में काट लिया था, या 6 पीसेस में काट लें। मैंने शॉप पे लेके जाने थे तो इसलिए बस मैंने 4 पीसेस ही किए थे सबके। सैटरडे को फिर ऐसी लंच में ऐसी चीज़ खाने में मुझे आसानी हो जाती है, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। हालांकि मैं सुबह 4:30 बजे से उठी हुई होती हूँ एवरीडे ही, क्योंकि यहाँ पे अब पीछे टाइम जा रहा है, अज़ानें और जल्दी हो जाती हैं। 4:30 बजे से अज़ान शुरू हो जाती है तो साथ ही मैं उठ जाती हूँ। पुरानी रूटीन है ये मेरी, मगर फिर भी काम नहीं फिनिश होते।
बहुत कोशिश करती हूँ मगर 10 से पहले ही वही टाइम है कि फ़िनिश होने का, उससे पहले नहीं होते। मैंने बहुत दफ़ा कोशिश की मैं थोड़ा पहले चली जाया करूँ। चलें खैर, ये तो एवरीडे की ही रूटीन है। 4:30 बजे से उठकर नमाज़ पढ़ते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए और अपना नाश्ता करते हुए मुझे 6 बज जाते हैं यहीं पे। तो उसके बाद फिर मैं बनाती हूँ बच्चों का नाश्ता। अगर स्कूल हो तो फिर लंच भी साथ ही बन जाता है बच्चों का। फिर अपना दोपहर के लंच की तैयारी हो जाती है। बाकी हाजरा बाकी काम देख लेती है और छोटे छोटे काम काफ़ी निकल आते हैं घर में, ज़ाहिर है। देखिए ये रेडी हो गया था, देखने में भी और खाने में भी बहुत ज़बरदस्त था। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। और मैंने शॉप पे लेके जाने के लिए पैक कर लिए थे। यहाँ पे हाजरा कर रही है माइक्रोवेव क्लीन। सैटरडे का दिन ही मैंने रखा हुआ है माइक्रोवेव को क्लीन करने के लिए। वीक में एक बार तो ज़रूर क्लीन होना चाहिए ना, तो ही साफ़ रहता है। तो बाकी बस फिर सब काम यहाँ पे ख़त्म हो गए थे। लास्ट पे अब माइक्रोवेव क्लीन कर रही थी। अभी हम निकल रहे हैं मॉल के लिए, उसके बाद फिर आपसे मिलूँगी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।